40 रहमतें बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने वालों पर, और 20 रहमतें उन पर नाजिल होती हैं कि जो न तवाफ करने आए हों, न नमाज पढ़ने आए हों, खाली हाज़री के लिए, ज़ियारत के लिए, दुआ के लिए भी आ गए हों, तो रब तबारक व तआला उनको भी अपनी रहमत से महरूम नहीं लौटाता, उन पर भी 20 रहमतों का नुज़ूल फरमाता, उन पर भी 20 रहमतों का नुज़ूल। अब ये देखिए हदीस पाक के अंदर तो 120 रहमतों का जिक्र है ना, कि यहाँ पर हर बंदे पर रब तबारक व तआला की 120 रहमतें नाज़िल होती हैं, ये फरमाया गया। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह रहमत के हवाले से क्या फरमाते हैं, इंशाल्लाह ये इनका कौल सुन के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर समझ में आए सबके तो आप सबने सुभान अल्लाह कहना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर अल्लाह पाक की रहमत का एक कतरा, क्या फरमाया, रहमत का एक कतरा, एक पूरी रहमत भी नहीं, 10 भी नहीं, 100 भी नहीं, 120 भी नहीं, फरमाया रहमत का एक कतरा अगर किसी बंदे पर पड़ जाए तो उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। रहमत का एक कतरा बंदे का दुनिया में भी बेड़ा पार कर देता है, बंदे का आखिरत में भी बेड़ा पार कर देता है। तो आप मुझे बताएं कि जिस बंदे पर यहाँ पर रब तबारक व तआला की 120 रहमतों का नुज़ूल होता हो, फिर उन 120 रहमतों का क्या आलम होगा, हम तो फिर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब एक कतरे का ही हाल है तो 120 रहमतों का क्या हाल होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करम नहीं तो फिर और क्या है कि फिर उसने हमें बुलाया भी यहाँ पे खुद है, उसी ने बुलाया ना, उसी की तौफीक जिसको होती है, जिसकी तरफ से, उसकी तरफ से जिसको तौफीक मिलती है वही यहाँ पे आता है ना। इसमें अपना तो कोई कमाल नहीं किसी का, कोई कहे कि मैं अपने कमाल से आया हूँ, मेरे पास पैसा था मैं आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे कि जिनके पास पैसा है, हर चीज़ है दुनिया की, लेकिन यहाँ आने की तौफीक नहीं है, उनको नहीं आ सकते। और बात तो ऐसे भी होते हैं बेचारे कि वीज़ा तक उन्होंने अप्लाई किया हुआ होता है लेकिन उनके वीज़े नहीं लगते, वहाँ से वो वापस चले जाते। बाद ऐसे भी होते हैं कि जिनके वीज़े तक लग चुके होते हैं, एयरपोर्ट से वापस भेज दिए जाते हैं, होता है ना ऐसे। ये इसमें अपना कमाल होता तो फिर पहुँच ना जाता, इसमें अपना तो कोई कमाल नहीं है। वो क्या किसी ने खूब कहा ना कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो ये नसीब वालों का हिस्सा है कि जो इस दर की हाजिरी की सआदत अल्लाह अता फरमाता है। आप देखें उसने बुलाया भी हमें खुद है और अपनी इन मुकम्मल 120 रहमतों से भी हमें नवाजा है। हुए ना हम 120 रहमतों के हकदार कि हमने बैतुल्लाह का तवाफ भी किया, हम वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं, हम वहाँ जाकर बैठते भी हैं, हाजिरी के लिए, दुआ के लिए, ज़ियारत की नीयत से बैठते हैं ना, तो हुए 120 रहमतों के हकदार। तो फिर आप देखें कि इन 120 रहमतों का क्या आलम होगा। फिर शुक्र अदा ना करें तो फिर और क्या करें, तो शुक्र अदा करना तो बनता है ना। दोबारा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और प्यारे और मोहतरम ज़ाहिरीन, एक मुसलमान और एक उम्मती होने के नाते हम सबको अपनी किस्मतों पर नाज करने के लिए ये तसव्वुर भी काफ़ी है कि ये शहर मक्का, ये तो वो मुबारक शहर है कि जिस शहर के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी के 53 साल गुजारे। इस शहर में, शहर मक्का के अंदर, जिस शहर में आज हम मौजूद हैं, इस शहर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इस शहर को जो है वो रिहाइश के लिए चुना, उनकी रिहाइश के लिए इस शहर को चुना गया। और अब तबारक व तआला इस शहर की कसम भी कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है। सूरह बलद की पहली आयत के अंदर अब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब आपके इस शहर की कसम, यानी इस आयत मुबारक के अंदर शहर मक्का की कसम इरशाद फरमाई। क्यों इरशाद फरमाई कि शहर मक्का की कसम, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी कायनात है, सिर्फ शहर मक्का ही की कसम क्यों इरशाद फरमाई। तो इससे अगली आयत में खुद रब तबारक व तआला ने इसका जवाब इरशाद फरमा दिया, फरमाया वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इस वजह से इस शहर की कसम कि ऐ महबूब आप इस शहर के रहने वाले हैं। वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब आप इस शहर के रहने वाले हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ पर रहने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस शहर को इतनी शान, इतनी अजमत अता फरमाई कि इस शहर की कसम तक कुरान में रब ने इरशाद फरमा दी। तो आप मुझे बताएं कि जिस शहर की या किसी भी चीज़ की जिसको आप कुछ भी नहीं समझते, अगर उसकी कसम जो है वो रब कुरान में इरशाद फरमा रहा हो, तो आप बताएं कि उस शहर की, उस चीज़ की शान का आलम फिर क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला का हम पर करम नहीं तो फिर और क्या है कि रब तबारक व तआला ने इस मुबारक शहर की हाज़िरी से हमें नवाजा हुआ है कि जहाँ पर जगह जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम की याद है, और इन फ़ज़ाओं ने, इन हवाओं ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो है वो ज़ियारत की हुई है। तो रब तबारक व तआला का जितना ज़्यादा शुक्र करें उतना ही कम है। तो अब जब रब का हम पर इतना करम है तो हमें भी चाहिए कि यहाँ पर रहते हुए रब तबारक व तआला की इबादत
کی اطاعت کے اندر وقت گزاریں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اس شہر کا، اس جگہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔